नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटेजीज में। दोस्तों, हम लोग बिहार दरोगा मेंस का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम लोग जो कर रहे हैं यह आपको विद्यासागर पब्लिकेशन का जो आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी सर का जो रोशन आनंद सर है उन्हीं के बुक से हम लेकर आए हुए हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों, इससे पहले हम लोग बिहार दरोगा मेंस का प्लेटफॉर्म का बुक समाप्त कर चुके हैं और केबीसी नैनो का भी हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। एडोटेरिया का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 का भी प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं। और पहले से हम लोग हिंदी का भी एक प्रैक्टिस सेट किए हैं और उससे पहले हम लोग 16 प्रैक्टिस सेट हिंदी का भी हम लोग किए हैं, तो उसे भी जा कर के आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए हैं, आप लोग वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिए हैं, वहां पे आपको जानकारी मिल जाएगा कि आपको पूरा पीडीएफ कैसे प्राप्त होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपों में किस स्थल पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लहुरा देव। कह रहा है कि नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल पर प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो लहुरा देव से मिले हैं। आपको आग का आविष्कार जो हुआ था, आग का आविष्कार तथा होमो सेपियंस का उदय पूरा पाषाण काल में हुआ था और पूरा पाषाणकालीन स्थल भीमबेटका रायसेन से अनेक चित्रित गुफाएं प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न तो कथन 1 और न ही 2 सही है। यानी कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और इसमें आपको दशरथ ने दे रहा है। बराबर की गुफा में अशोक के उत्तराधिकारी दशरथ ने, लेकिन बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था और अशोक के उत्तराधिकारियों में दशरथ ने भी देवान प्रिय की उपाधि धारण की तथा नागार्जुनी पहाड़ी में आजीवक संप्रदाय के लिए गुफा बनवाई। गया स्थित बराबर की पहाड़ी की 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, जिनमें आजीवकों को ये गुफाएं दान में दिए जाने का उल्लेख है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि न ही 1 और न ही 2 जो है इसमें कथन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 33.1/3%। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कह रहा है कि गुप्त वंश के किस शासक ने सरवरा जो चछेत्ता की उपाधि धारण की थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समुद्रगुप्त ने। समुद्रगुप्त ने सरवा जो चछेत्रा की उपाधि धारण की थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में गलत है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसकी मृत्यु लकड़ी के मकान के नीचे दबकर हो गई थी। यह आपका गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में यह कथन आपका गलत हो जाएगा। इसकी मृत्यु लकड़ी के मकान के नीचे दबकर हो गई थी, यह गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से आपको 51 तक इसका शासनकाल था और मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक नाम जौना खां था, यह आपका सही है। इसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था, यह भी सही है। और इसने दिल्ली में जहांपनाह नगर की स्थापना की थी, यह भी आपका सही है। और आपको उसने कृषि विभाग दीवान कोही की स्थापना की, जिसका प्रमुख अमीर कोही था। यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 350 रुपये। क्वेश्चन नंबर 7
साथ में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह का नाम रोशन अख्तर था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का वास्तविक नाम रोशन अख्तर था। इसे रंगीला बादशाह भी कहा जाता था और इसके समय में ही बंगाल, अवध, हैदराबाद जैसे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ था और मोहम्मद शाह के ही शासनकाल में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही है। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2 दोनों सही है। 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई थी और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का प्रमुख लॉर्ड गॉफ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग तथा अंग्रेजी सेना का प्रमुख जो था वह लॉर्ड गॉफ था। और 1809 ईस्वी में रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच अमृतसर की संधि हुई। इसके अलावा सतलज नदी दोनों राज्यों की सीमा मान ली गई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है कि सर टॉमस रो किसके दरबार में आया था। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको जहांगीर के दरबार में आया था। 1615 ईस्वी में सर टॉमस रो ने सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत पहुंचा और वह मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मनसुख लाल नजर। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक एक पत्रिका निकाली और इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे और यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप पूरा डिटेल के साथ इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ग्रुप चैनल जो है उसमें ज्वाइन कीजिए। जो टेलीग्राम में हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसे ज्वाइन कीजिएगा। आपको वहाँ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि हमें कैसे प्राप्त होगा पूरा PDF। और दोस्तों, 1 तारीख से आपका एडिटोरिया का भी दरोगा का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसका भी PDF आपको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 12 में कह रहा है कि जब 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर समान अंक न आने की प्रायिकता। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 5/6। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कह रहा है कि पटना कलम या पटना की कंपनी शैली किन 2 कलाओं के सम्मिश्रण से विकसित हुई है। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको मुगल कला और यूरोपीय कला से विकसित हुई है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर जॉन शोर ने। सर जॉन शोर 1793 से 98 में इनका शासनकाल था। अहस्तक्षेप की नीति का अनुसरण किया था और चार्ल्स मेडकम को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, जो ऑप्शन बी में दे रहा है। और लॉर्ड आकलेन जो ऑप्शन सी में दे रहा है के समय ही प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 810 से 1350 रुपये। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में आपको कह रहा है कि राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति के पदावधि का वर्णन करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन नंबर 17 में आपको कह रहा है कि किस भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा आपको अनुच्छेद 352 में आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह शब्द से विस्थापित किया गया। और भारतीय संविधान के भाग 18 जो है वह आपको अनुच्छेद 352 से 360 तक आपातकालीन शक्तियों का वर्णन किया गया है।
यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें कुछ आप लोग जो दिया हुआ है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा आपको प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़ा गया था और 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 दल बदल से संबंधित है और 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में आपको किया गया था, यानी कि भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, यानी कि 44वां संविधान 78 भी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को भी मौलिक अधिकार से वंचित किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 600 रुपये। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यसभा को यह अधिकार देता है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय पर संसद कानून बना सकेगी। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 249। और अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को शक्ति दी गई है कि वह उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार संसद को दे सकती है। ऑप्शन नंबर इसका 312 का बता दिए, बी का अनुच्छेद 312। नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न संख्या 20। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, उनके काल क्रमानुसार। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहले आपको बीबी गिरी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह और अंत में आपको आर.के. नारायण हो जाएंगे, यानी कि 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 दिनों में। दोस्तों अगर आपको इसका फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कह रहा है कि वायुमंडल की गैसों को उसके द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार कौन सा क्रम सही है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में आपको कह रहा है कि उच्च ज्वार की उत्पत्ति कब होती है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो। ज्वार प्रतिदिन एक ही ऊंचाई के नहीं होते। पूर्णिमा एवं अमावस्या के दिन चंद्रमा, सूर्य तथा पृथ्वी की सरल रैखिक अवस्थिति के कारण उच्च ज्वार यानी कि सामान्य से 20% अधिक की उत्पत्ति होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश को सिंहल द्वीप के उपनाम से भी जाना जाता है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि श्रीलंका को। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है और रत्न द्वीप, पूर्व का मोती, सिंहल द्वीप, तपोवन जैसे नामों से अभिहित है और पाक जल लमरूमध जो है इसे भारत से अलग करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको कह रहा है कि 25 में मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 मिनट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि वैष्णो देवी, अमरनाथ गुफा तथा चरार ए शरीफ जैसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल किस क्षेत्र में अवस्थित है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा कि मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटवर्ती मैदान क्या कहलाता है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मलाबार तट कहलाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक के तटवर्ती मैदान को मलाबार तट कहते हैं और पश्चिमी तट पर गुजरात से गोवा तक तटीय मैदान कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक में मंगलोर तट और कन्नड़ तट कहलाता है और पूर्वी तट पर स्थित उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों को उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार कहा जाता है और आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट कहते हैं और लौटती मानसून से इसी तट पर वर्षा होती है और भारतीय राज्यों में गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। इसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान आता है और भारत के 9 राज्य जो है वह आपको तट रेखा से लगे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28
कहा कि मेची नदी किसकी सहायक नदी है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको महानंदा की सहायक नदी है। महानंदा नदी दार्जिलिंग पहाड़ी से निकलती है और यह पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के बाएं तट पर मिल जाती है। मेची रतवा इसकी सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1320 किलोमीटर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोकाक जलप्रपात जो पैकारा नदी दे रहा है, यह आपका मिलान जो है गलत है। गोकाक जलप्रपात घाटप्रभा नदी पर कर्नाटक राज्य में है और जो गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी सही है, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी सही है और चुलिया जलप्रपात चंबल नदी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 31। कहा कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेह जो कि लद्दाख भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है और भारत में मेघालय राज्य का मासिनरा विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। वहीं राजस्थान के थार मरुस्थल एवं जम्मू कश्मीर के लेह क्षेत्रों में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है और भारत में मानसून का प्रवेश जून के प्रथम सप्ताह में केरल में तथा जुलाई तक संपूर्ण भारत में हो जाता है और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन को मानसून प्रस्फुटन कहा जाता है और भारत में सर्वाधिक वर्षा जो होती है वह आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है और उत्तरी भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा में कमी आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 4/3। क्वेश्चन नंबर 33 में आपको कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जिसके अध्यक्ष थे। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय केलकर वस्तु एवं सेवा कर टास्क फोर्स के अध्यक्ष थे और जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है 1 जुलाई 2017 ईस्वी से लागू हुआ था और वर्ष 2003 ईस्वी में सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष कर पर गठित केलकर टास्क फोर्स ने जीएसटी का प्रस्ताव दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में आपको कह रहा है कि भारतीय रुपये का निम्नलिखित में से किस वर्ष अवमूल्यन नहीं किया गया है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1984 ईस्वी में। भारतीय रुपये का 1949, उसके बाद 1966 और 1991 ईस्वी में अवमूल्यन किया गया था। विनिमय दर में बाजार प्रेरित गिरावट को मूल्यह्रास कहा जाता है और प्रशासनिक निर्णय द्वारा विनिमय दर में कटौती को अवमूल्यन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में आपको कह रहा है कि कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रक को कहते हैं। कोशिका का मस्तिष्क केंद्रक को कहते हैं और कोशिका में होने वाले संपूर्ण गतिविधियों का नियंत्रण जो है वह केंद्रक ही करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 36 में आपको कह रहा है कि सह कोशिका पाई जाती है। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्लोएम में पाई जाती है। सह कोशिका फ्लोएम में पाई जाती है। जाइलम के तरह फ्लोएम भी 4 कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 66। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर निम्नलिखित में से किस प्रकार की सुई लगवानी चाहिए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाश्चर टीका। रेबीज के वायरस से ग्रसित कुत्ते के काटने पर पाश्चर टीका की सुई लगवानी चाहिए और यह रोग रैबिडी वायरस के कारण होता है और इस वायरस की पहली बार फ्रांस के वैज्ञानिक पाश्चर ने देखा था तथा इस रोग के टीके का विकास भी उन्होंने ही किया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि प्रथम परखनली शिशु का नाम था। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लुइस। प्रथम परखनली शिशु का नाम लुइस था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कॉर्क कोशिकाओं में। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कॉर्क कोशिकाओं में जमा रहता है और रक्षी ऊतक के अंतर्गत बाह्य त्वचा तथा कॉर्क आते हैं। क्यूटिन नामक कार्बनिक पदार्थ
बाह्य त्वचा में जमा रहता है और कॉर्क के सभी कोशिका मृत होती है। कॉर्क का मुख्य काम पौधे को सुरक्षा देना है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने, इस नम्रता का कारण किसकी बहुतायत को माना जा सकता है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दृढ़ोत्तक। पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने को इस नम्रता का कारण दृढ़ोत्तक ही माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 7। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कड़ा कि एकेरस स्कैबिज किस रोग का कारण है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको खाज का कारण है। खाज रोग का कारण एकेरस स्कैबिज है और इस रोग में त्वचा में खुजली होती है तथा सफ़ेद दाग पड़ जाता है। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों बेल आइकन को आप लोग दबा दीजिएगा, क्योंकि जो वीडियो मैं डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको कह रहा है कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सदैव सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक ऊर्जा का संग्रह उत्पादक के द्वारा ही होता है तथा उत्पादक से ही ऊर्जा का प्रवाह जो है वह अगले पोषी स्तर में होता है। और कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र को ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि डीजल में कार्बन के अणुओं की संख्या क्या होता है? 45 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, C5 से C10 तक। नेक्स्ट देख लेते हैं, माफ़ कीजिएगा, इसका राइट आंसर 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि C16 से C20 तक। डीजल में कार्बन के अणुओं की संख्या C60 से C20 के बीच होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में आपको कह रहा है कि मिश्र धातु कांसा में कौन सा अवयव घटक पाया जाता है? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि Cu+Zn। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में आपको कह रहा है कि कांच का रंग पीला किस पदार्थ के कारण होता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए तथा बी दोनों, यानी कि कैडमियम सल्फेट और यूरेनियम ऑक्साइड के कारण कांच का रंग पीला होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपको इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कांच का रंग गहरा नीला जो है वह आपको कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है और कांच का रंग लाल मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन जो है असत्य है? धातु है और इसके अयस्क है। 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि सिल्वर का कैलेमाइन जो दे रहा है यह आपका असत्य है। कैलेमाइन सिल्वर का अयस्क नहीं, यह जिंक का अयस्क है। और आपको सोना, आपको सिल्वेनाइट सही है। जिंक का जिंक ब्लेड सही है और तांबा का क्यूप्राइट सही है। और ऑप्शन नंबर ए जो है यह आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50। कड़ा की निम्नलिखित में से कौन सा नस्लें भेड़ की नहीं है? 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खैरा। खैरा भेड़ की नस्लें नहीं है, बल्कि यह मधुमक्खी की नस्ल है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में आपको चित्र में y का मान x के पद में क्या होगा? 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 3/2x, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख ले क्वेश्चन नंबर 52 में आपको कह रहा है कि दो फसलों के बीच खाली समय में उगाई जाने वाली फसलों को क्या कहते हैं? 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे हम लोग अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। दो फसलों के बीच खाली समय में उगाई जाने वाली फसलों का अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। और आपको यह मूंग, जीरा आदि इसका उदाहरण हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में कह रहा है कि पोलो खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4। और आपको कुछ बता देते हैं, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15, उसके बाद नेटबॉल या वाटर पोलो या कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो होता है वह 7 होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54। कड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ईरान का जो मुद्रा दिनार दे रहा है यह आपका गलत है। ईरान का मुद्रा दिनार नहीं होकर के आपको रियाल हो जाएगा। ईरान का मुद्रा जो है आपको रियाल है और राजधानी तेहरान है। जापान की मुद्रा एन सही है, इजराइल की मुद्रा न्यू शेकेल सही है और इराक का मुद्रा दिनार सही है, लेकिन ईरान का मुद्रा रियाल हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 100 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 में आपको कह रहा है कि निम्न में कौन सा कथन जो है गलत है। लेखक है और उसके पुस्तक हैं। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कबीर दास को जो यामा दे रहा है यह आपका गलत है। पुस्तक आपको यामा जो है यह महादेवी वर्मा का है। रविंद्रनाथ टैगोर पोस्ट ऑफिस सही है, जिमुत वाहन दयाभाग सही है और अरविंद घोष जो दे रहा है एसेंस ऑन गीता सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कबीरदास जो दे रहा है यामा यह सही नहीं है। कबीरदास की पुस्तक बीजक रामायणी शब्द हो जाएगा और यह यामा महादेवी वर्मा की। ऑप्शन नंबर सी जो है यह कथन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57। 57 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 2400 रुपया। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको कह रहा है कि रेड स्क्वायर किस देश में स्थित है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको रूस में है। रेड स्क्वायर रूस में स्थित है और रूस के क्रेमलिन स्थित यह एक प्रसिद्ध स्थान है जहां लेनिन की समाधि है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59। कड़ा कि निम्न में कौन सा विकल्प गलत है। 59 के राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विश्व विद्यार्थी दिवस जो 16 नवंबर दे रहा है यह आपका गलत है। विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व टेलीविज़न दिवस 21 नवंबर सही है। विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर सही है और विश्व मधुमेह दिवस जो है वह आपको 14 नवंबर सही है और ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 में कह रहा है कि धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और धन्वंतरी पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था 1971 में हुआ था और बोरलॉग पुरस्कार जो है कृषि की पैदावार में योगदान देने के लिए दिया जाता है बोरलॉग पुरस्कार, और इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुआ था आपको 1973 में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 10%। क्वेश्चन नंबर 62 में प्रमुख व्यक्ति है और उसका उपनाम है। 62 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भगत सिंह जो सरदार दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। भगत सिंह का उपनाम शहीद ए आजम है, जबकि सरदार जो है वह वल्लभ भाई पटेल का उपनाम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश रत्न सही है। एनी बेसेंट माता बसंत सही है। मदर टेरेसा निर्मल हृदय सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह कथन गलत हो जाएगा। यह कथन जो है गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 थीटा कोण से। यदि समतल दर्पण की आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण से एंगल से घूम जाएगा, यानी कि 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 64 में आपको कह रहा है कि बल की परिभाषा किस नियम से मिलती है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको न्यूटन के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, जबकि न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, यानी कि F बराबर ma। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कड़ा कि ड्यूस के नाम से किसे पुकारा जाता है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुसोलिनी को। ड्यूस के नाम से मुसोलिनी को जाना जाता है और मुसोलिनी का जन्म 1883 ईस्वी में रोमागना में हुआ था और इनके दल का नाम फ्रांसिसवाद था और फ्रांसिज्म का उदय सर्वप्रथम इटली में हुआ था और इसका जन्मदाता जो थे फ्रांसिज्म का मुसोलिनी को माना जाता है।
ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूहरर के नाम से हिटलर को जाना जाता है और ट्रेफलगर के नाम से नेल्सन को जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरल के उपनाम से नेपोलियन को जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 66। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 67 में आपको कह रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाई का कौन सा क्रम आरोही क्रम में व्यवस्थित है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुल, ग्राम, विष और जन। आर्यों का प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में थी कुल, ग्राम, विष, जन। कुल के प्रमुख कुलप, ग्राम के मुखिया, ग्रामणी, विष के प्रधान और विषपति एवं जन के प्रमुख राजन कहलाते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 68 में आपको कह रहा है कि मगध साम्राज्य के किस राजा ने विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महापद्म नंद। शिशुनाग के बाद मगध पर शक्तिशाली नंद वंश का शासन प्रारंभ हुआ, जिसका संस्थापक महापद्म नंद था और विशाल साम्राज्य स्थापित करने के कारण इसने एक राट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में आपको कह रहा है कि चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना किसने करवाई थी। 69 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। राणा कुंभा ने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ की स्थापना करवाई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको और एक चीज़ देख लेते हैं, यहाँ पे राणा संगा दे रहा है। तो राणा संगा ने 1518 ईस्वी में खटौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था। खटोली यानी कि खतौली भी बोलते हैं उसको, इब्राहिम लोदी को हराया था राणा संगा ने, और ये आपको राणा कुंभा हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 70। कह रहा है कि शेरशाह की मृत्यु कब हुई थी। 70 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1545 में। कलिंजर के किले को जीतने के क्रम में 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई थी और शेरशाह का जो शासनकाल था 1540 से 45 तक था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 71। कह रहा है कि किसका मिलान गलत है, संस्था या संगठन है और उसके संस्थापक है। 71 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना जो देवेंद्रनाथ टैगोर दे रहा है, यह आपका गलत हो जाएगा। इसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी थे और इसके स्थापना 1843 में किए थे। आपको मोहनडम लिटरेरी सोसाइटी अब्दुल लतीफ़ सही है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले सही है, सोशल सर्विस लिंक आपको NM जोशी सही है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर की जगह आपको दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में आपको कह रहा है कि 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस के विभाजन के पश्चात नरमपंथियों के नेता कौन थे। 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह मेहता। बंगाल विभाजन के पश्चात कांग्रेस के अंदर नरम पंथ और गरम पंथ के मध्य विरोध और तीव्र हो गया। परिणाम स्वरूप 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष कर रहे थे और 1907 में गरमपंथियों के नेता अरविंद घोष तथा नरमपंथियों के नेता फिरोज शाह मेहता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 73। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पी का आपको 16 होता है, 18। उसी तरह आप लोग इसको क्रम के अनुसार ही यहाँ पे दिया हुआ है, इसको बनाइएगा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी कि सी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 74। कह रहा है कि संविधान सभा का चुनाव कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था। संविधान सभा का चुनाव जो था अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा हुआ था, जिसमें सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख का निर्वाचन, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना गया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार देता है और संविधान के अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 76। कर आपको कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकती है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 213।
राज्यपाल की अध्यादेश की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 213 में किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 77, और आपको राष्ट्रपति जो अनुच्छेद अध्यादेश जो जारी करते हैं वो आपको अनुच्छेद 123 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2,80,000 रुपये। आपको राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो भी 4 लाख, राज्यपाल का 3,50,000, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2,80,000, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश 2,50,000, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वह 2,50,000 और उच्च न्यायालय का अन्य न्यायाधीश जो है वह 2,25,000 रुपये है। और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 42। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि किसका मिलान गलत है। 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के घ है, यह आपका मिलान जो है गलत है। नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 के क है, सही है। असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान 371 के ख है और मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान अनुच्छेद 371 के ग है, यह आपका सही है। और सिक्किम राज्य के लिए विशेष प्रावधान जो है वह आपको 371 के घ न होकर 371 के च हो जाएगा। और 371 के आपको घ जो है यह आपको देख लीजिएगा आप लोग कि किसका है, 371 के घ। अच्छा, 371 के घ आपको आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान है, आंध्र प्रदेश के लिए 371 के घ हो जाएगा। और ये आपको 371 के च आपको सिक्किम के लिए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 में कह रहा है कि रूस में कितनी मानक समय रेखा है। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 81, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। यानी कि कह रहा है कैसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 और जिसके ठीक बाद में 9 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूक्रेन का तिबिलिसी जो दे रहा है यह आपका मिलान जो है गलत है। बेल्जियम का ब्रुसेल्स सही है, हंगरी का बुडापेस्ट सही है और बुल्गारिया का आपको सोफिया सही है। और ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा यह आपका गलत हो जाएगा, यानी कि सभी देश का जो है यह राजधानी दिया हुआ है, जो कि आपको गलत हो जाएगा। और यूक्रेन की जो राजधानी है अभी आपको यह चर्चा में रहा था वो राजधानी क्यों हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी, इसीलिए इसको दिया गया है क्योंकि चर्चा में रहा था, पूछ सकता है यूक्रेन की राजधानी, तो इसका राजधानी कीव हो जाएगा, आप लोग इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में आपको कह रहा है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 में आपको कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तथा मेघालय है, यह आपका सही नहीं है। डोलोमाइट का प्रमुख उत्पादक राज्य जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यह आपको गलत हो जाएगा। सौर ऊर्जा प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, गुजरात तथा तमिलनाडु है, सही है। तापीय ऊर्जा के प्रमुख उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात सही है। और चूना पत्थर के प्रमुख उत्पादक राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश है, सही है। और ऑप्शन नंबर बी जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 में आपको लुप्त संख्या x का मान ज्ञात करना है। 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4, यानी कि सभी में आप गुना कर दीजिएगा, यानी कि आपको 3 गुने 4 गुने 5 कीजिएगा तो आपको 60 हो जाएगा। उसी तरह 8 गुने 9 गुने 4 कीजिएगा तो आपको 288 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही थी। 86 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर मेघालय यानी कि 27.95%, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 26.03, उसके बाद बिहार 25.42, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में आपको कह रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको शेयर बाजार से है। इनसाइडर ट्रेडिंग का संबंध शेयर बाजार से है। जब कंपनी की गोपनीय स्थिति से परिचित उसके कर्मचारियों द्वारा जब इस स्थिति का लाभ उठाकर ट्रेडिंग की जाती है तो इसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, जो कि अवैधानिक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 88 में कह रहा है कि पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वैसेक्टोमी। पुरुषों की नसबंदी को वैसेक्टोमी कहा जाता है। इसमें पुरुष के शुक्रवाहिका को काटकर धागे से बांध देने की क्रिया नसबंदी कहलाती है। और आपको ट्यूबेक्टोमी जो है वह आपको ट्यूबेक्टोमी में स्त्री के फैलोपियन ट्यूब को काटकर धागे से बांध दिया जाता है, तो ये आपको स्त्री नसबंदी हो जाएगा ट्यूबेक्टोमी। और ये आपको वैसेक्टोमी हो जाएगा पुरुषों की नसबंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है यह आपको स्त्री की नसबंदी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 89। जब हम ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 किलोमीटर दक्षिण। यह आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को क्या कहते हैं। 91 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गैंग। अयस्क में मिले अशुद्ध पदार्थ को गैंग कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अनुसंधान संस्थाएं हैं और उसका स्थान है। 92 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो हैदराबाद दे रहा है यह आपका गलत है। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वह आपको इज्जत नगर में है। और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद सही है। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी बेंगलोर सही है। और इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है कि अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा दिन रहने का श्रेय किन्हें है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुनीता विलियम्स। और यह 195 दिन तक आपको अंतरिक्ष में रही थी। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको कह रहा है कि चेंज, सेट, लेद आदि शब्दावली किस खेल से संबंधित है। 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपको लॉन टेनिस खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 95 ई का 5, एच का 8, एल का 12, ओ का 15 और एस का 19 होता है। और उसके बाद आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 3 8 8 और 4 12, यानी कि पहले 3 बढ़ रहा है, उसके बाद 4, उसके बाद 5, इसी तरह क्रम में बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर यानी कि आपको कह रहा है एक स्रोत 3 सेकंड में 1500 ध्वनि तरंग उत्पन्न कर रहा है। यदि संपीड़न और समीपवर्ती विरलन के द्वारा तय की गई दूरी अगर 68 सेंटीमीटर हो तो ध्वनि तरंग की आवृत्ति, तरंग दर तथा वेग ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि स्नेल का नियम किससे संबंधित है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन से। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत पड़ती है तो सीधे निकल जाती है, परंतु अगर तिरछी आपतित होने पर वे मूल दिशा में विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि विद्युत धारा कैसी राशि है। 98 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यह आपको एक अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पतिवार होगा। यह आपको कैलेंडर का क्वेश्चन है। और आज का अंतिम क्वेश्चन हो जाएगा कि आपको लोनाज की संधि कब हुई थी। 100 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह आपकी 1923 में। लोनाज की संधि 1923 ईस्वी में तुर्की एवं यूनान के बीच में लोनाज की संधि हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार दरोगा मेंस का
आपको प्रैक्टिस सेट नंबर जो था 7 था, इससे पहले हम लोग 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसे सब्सक्राइब कर लें, इसे लाइक करना ना भूलें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।